हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हिंदी भाषा एवं व्याकरण के सेशन नंबर 9th में। तो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी भाषा एवं व्याकरण की महत्वपूर्ण सीरीज में हम डिस्कस करें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह रहने वाला है सीरीज में। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस बार टेट पास करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन हम डिस्कस करें, वही सवाल हम डिस्कस करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यानी जो आपके एग्जाम में आने वाला है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पद्मावत महाकाव्य किस काल विशेष की रचना है? ऑप्शन दे रखे हैं रीति काल, द्विवेदी काल, भक्ति काल या फिर आदि काल। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, पद्मावत महाकाव्य किस काल विशेष की रचना है? आप सभी ने चूज कर लेंगे। तो पद्मावत महाकाव्य ये है आपके भक्ति काल विशेष की रचना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, कबीरदास किस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि है? ऑप्शन दे रखे हैं रामाश्रयी काव्य परंपरा, ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य परंपरा, प्रेम मार्गी निर्गुण काव्य परंपरा या फिर कृष्णाश्रयी काव्य परंपरा। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, कबीरदास किस काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो कबीरदास है भाई आपके ज्ञान मार्गी निर्गुण काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, घनानंद किस काव्य परंपरा के कवि है? ऑप्शन दे रखे हैं रीति सिद्ध, रीतिबद्ध, रीति मुक्त या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, घनानंद किस काव्य परंपरा के कवि है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो घनानंद है आपके रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास की भाषा डैश है, यानी आपको बताना है तुलसीदास की भाषा कौन सी। ऑप्शन दे रखे हैं अपभ्रंश, सुधुकड़ी, अवधी या फिर संस्कृत। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, तुलसीदास की भाषा क्या है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो तुलसीदास की भाषा है वही अवधी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, वात्सल्य रस के कुशल चितेरे हैं? ऑप्शन दे रखे हैं कबीरदास, कुंभन दास, सूरदास या फिर नंददास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, वात्सल्य रस के कुशल चितेरे कौन है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो वात्सल्य रस के कुशल चितेरे है वही सूरदास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस भक्तिकालीन कवि ने दास भाव से भक्ति की है? ऑप्शन दे रखे हैं सूरदास, रविदास, परमानंद दास या फिर तुलसीदास। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस भक्तिकालीन कवि ने दास भाव से भक्ति की है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तुलसीदास, यानी भक्तिकालीन कवि तुलसीदास ने जो है दास भाव से भक्ति की है। तो अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य का छंद है? ऑप्शन दे रखे हैं कवित, सोठा, दोहा चौपाई या फिर बरवै रामायण। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रामचरितमानस महाकाव्य का छंद कौन सा है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो रामचरितमानस महाकाव्य का छंद है भाई दोहा चौपाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किस काव्य परंपरा में ईश्वर प्रेम स्वरूप चित्रित हुए हैं? ऑप्शन दे रखे हैं सूफी, रामाश्रयी, संत या फिर कृष्णाश्रयी। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किस काव्य परंपरा में ईश्वर प्रेम स्वरूप चित्रित हुए हैं? आप सभी ने चूज कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूफी, यानी सूफी काव्य परंपरा में ईश्वर प्रेम स्वरूप चित्रित हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन काव्य डैश प्रधान काव्य है? तो आपको बताना है रीतिकालीन काव्य कौन से रस का प्रधान काव्य है? ऑप्शन दे रखे हैं शांत रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर करुण रस। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, रीतिकालीन काव्य डैश प्रधान काव्य है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो रीतिकालीन काव्य जो है श्रृंगार रस का प्रधान काव्य है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, किसने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है? ऑप्शन दे रखे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो जल्दी से चूज कर लीजिए, किसने आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है? आप सभी ने चूज कर लिया। तो आदिकाल को वीर गाथा काल का नाम दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल को और बने रहिए हमारे साथ।